वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब हो गईं, ऐलान जल्द मुतवक्के। पेरिस में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात और मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स पूरा करने के जज्बे और अज़म रखता है। माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने अवाम को रिलीफ दिया। रिलीफ और माशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म को सराहा। आज सुबह मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी गई। मज़ीद कोई तकनीकी मसला ना हुआ तो नवा जायज़ा तकमील को पहुँच जाएगा। स्टेट बैंक ने दरामदात पर तमाम पाबंदियां उठा ली। बोनस शेयर्स पर 10% टैक्स आयद। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान को जल्द G20 ममालिक में शामिल करने का आज़म। 1 से ज़ायद इदारों से पेंशन खत्म करने का ऐलान। कहा, सुपर टैक्स की कम अज कम हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी है। 32 अरब के टैक्स केसेस अदालतों में होने का शिकवा। कारोबार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ सनतें बिजली और गैस पर सब्सिडी मांग रही हैं। एक कानून की 2 तशरीहात से मसाइल पैदा होते हैं। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का नया मरकज बन गया। लीगी कायद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दुबई पहुंच गए। मरीम नवाज भी लाहौर से दुबई पहुंच गई। चंद रोज में आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी की भी दुबई रवानगी मुतवक्के है। दोनों सियासी जमातों की क़यादत की मुलाकात का भी इम्कान। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल के नाम खत लिखकर इस्तीफ़े से आगाह किया। बताया, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। मजबूरियां और उज़ुर भी बयान कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की खिलाफ वर्जी। कश्मीर के सतवाल सेक्टर पर चरवाहों पर गोलियां बरसाई। अंधाधुन फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 जख्मी हो गया। वाक़े पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 1 पुलिस एहलकार शहीद। धमाका खातून खुदकुश बमबार ने किया। लेविस ज़राए का दावा। वाक़े के बाद पुलिस, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौके पर पहुंच गए। शांगला में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पर कातलाना हमला। अमीर मकाम महफूज रहे। कहा, शुक्र है बारूदी सुरंग नहीं फटी। काफिला गुजरने के बाद हम पर फायरिंग भी की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरी कर दिया। इससे पहले लीगी कायद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था। अदालत ने कहा, केस में दीगर तमाम मुल्जिम बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ को भी बरी किया जाता है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज लाही को रिलीफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई का हुक्म। परवेज लाही की दोबारा गिरफ्तारी मुतवक्के। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर गालिब मार्केट, रेस कोर्स और दीगर थानों में मुकदमा दर्ज है। नूरुल हक कादरी के खिलाफ पेशावर के थाना जमरूद में FIR दर्ज। साबिक वफाकी वजीर ने मुल्की सिक्योरिटी इदारों और मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ तकरीर की, जो मुल्क और रियासत की बदनामी का बाइस बनी। मुकदमे का मतन। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 26 जून को तलब कर लिया। नोटिस अरसाल। अलकादर ट्रस्ट केस में बहरिया टाउन से जमीन की मुंतकली का पूछा जाएगा। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन की तफसील भी तलब। बुशरा बीबी गुज़श्ता नोटिस पर पेश नहीं हुई थी।
میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضری پر پی ٹی آئی کا ایکشن، 11 نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ حلیم عادل شیخ نے نمائندوں کے جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیے۔ اسد اللہ، صلاح الدین، امجد علی اور صنوبر شامل۔ مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین محمد اکبر پر پارٹی کے خلاف سازش کا بھی الزام۔ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں کمیشننگ پریڈ، سعودی عرب و بحرین کی کیڈٹس بھی شامل۔ محمد مصطفیٰ نے مرشد مین کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ لیفٹیننٹ بدر کو قائد اعظم گولڈ میڈل اور ثناء اللہ کو چیئرمین گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ سعودیہ کے عبد الرحمان نے نیول چیف گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل طاہر مرزا کی شرکت۔ پشاور کے علاقے شریف آباد میں سلنڈر دھماکے نے آشیانہ اجاڑ دیا، گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے، والد اور والدہ شدید زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں نامعلوم ملزمان لڑکی کی لاش جناح اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عائشہ کی عمر 19 سال ہے۔ اسپتال انتظامیہ کو بتایا گیا ہے کہ موت ڈانس پارٹی میں ہوئی ہے۔ کار میں فرار ہونے والے ملزم لڑکے اور لڑکی کی تلاش جاری۔ اسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اور روس میں ویگنر گروپ نے فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کر دی، قیادت کو ہٹانے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان۔ جنگجو مشرقی علاقے میں سے روس میں داخل ہو گئے ہیں۔ حکام نے ویگنری کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ یہ غداری ہے اور سخت سزا دی جائے گی۔